हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं केस एट्थ। केस एट्थ आपका एक जनरल केस है। इसमें इससे सारे सम हो जाते हैं, जैसे जिसके अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। जैसे हमने अभी साइन का केस किया, कॉस का किया, एल्जेब्रिक फंक्शन किया, साथ में एक्सपोनेंशियल किया, प्रोडक्ट भी किया एक्सपोनेंशियल के साथ में साइन या कॉस का फंक्शन। लेकिन जब हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, सपोज हमारे पास सेक एक्स का नहीं है, कॉट का फंक्शन आ जाए या टेन का आ जाए या कॉसेक का आ जाए या फिर ए टू द पावर एक्स में हो या एक्सपोनेंशियल का पढ़ा है, लेकिन अगर इस टाइप का फंक्शन आ जाए ई टू द पावर एक्स, तो मतलब जिनका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाए तो उसको हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का जनरल फॉर्मूला है। ये है 1/d माइनस अल्फ़ा आर एक्स। आर किसका फंक्शन है, यहाँ पर एक्स का फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पर सेक एक्स है, इज इक्वल टू ये होगा ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स आर ऑफ एक्स डी एक्स। अगर यहाँ पर d प्लस अल्फ़ा होता है तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स। मतलब d माइनस अल्फ़ा में यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अगर d प्लस होगा तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब इसमें अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अल्फ़ा 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, साथ में आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे ए आयोटा बी आयोटा इस टाइप का भी हो सकता है, डी प्लस ए आयोटा या डी माइनस बी आयोटा इस टाइप का। मतलब रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर हो सकता है अल्फ़ा। तो अब इस पर हम सम करते हैं। फर्स्ट सम है हमारा सॉल्व डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। तो इसका अभी हमने कोई फॉर्मूला नहीं किया है, इसको हम इस जनरल फॉर्मूले से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हम लिखते आ रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब d इज इक्वल टू एम हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, d इज इक्वल टू एम, वाई इज इक्वल टू 1 एंड आर एक्स इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, एम इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए आयोटा प्लस माइनस ए आयोटा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट्स हमारे किस टाइप के हो गए, इमेजनरी हो गए, मतलब माइनस ए स्क्वायर है तो अंडर रूट -1 हो जाएगा आयोटा, और ए स्क्वायर का हो गया ए, एम इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस माइनस ए आयोटा। तो यहाँ पर किस टाइप के रूट्स हो गए, हमारे रूट्स हमारे इमेजनरी आ गए। इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई टू द पावर अल्फा एक्स, मतलब ई टू द पावर 0x, इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। फिर c1 कॉस बीटा एक्स, बीटा क्या है ए, c1 cos ax प्लस c2 sin बीटा एक्स, बीटा मीन्स a। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमको करना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मतलब राइट हैंड साइड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू आर एक्स। ठीक, यहाँ पर 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, फंक्शन ऑफ d क्या है, कंपेयर हम इससे करेंगे बाद में, पहले हमारा फंक्शन ऑफ d यहाँ से देखते हैं हम। फंक्शन ऑफ d है हमारा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर एक्स क्या है, सेक एक्स। ठीक, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, हमको इस फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर इस फॉर्म में तो नहीं है, ये है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको डी माइनस अल्फा या डी प्लस अल्फा इस फॉर्म में अगर हम लिख सकें तो हम क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ए आयोटा एंड डी माइनस ए आयोटा सेक एक्स। ठीक, अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट में आ रहा है, इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, हमें इस फॉर्म में चाहिए 1 माइनस डी अल्फा या 1 अपॉन डी प्लस अल्फा। तो यहाँ पर इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन से पहले सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने पर ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ए अपॉन डी माइनस ए आई प्लस बी अपॉन डी प्लस ए आई। वहाँ से क्या होगा, ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी और हमें ये सेपरेट इस फॉर्म में आ जाएगा हमारा। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस ए आई इंटू डी प्लस ए आई। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 1 अपॉन डी माइनस ए आई फिर प्लस बी अपॉन डी प्लस ए आई। ठीक, यहाँ से क्या होगा, ये एज इट इज 1 अपॉन डी माइनस ए आई एंड डी प्लस ए आई। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, d माइनस ए आई एंड d प्लस ए आई।
ये हो जाएगा a इंटू डी प्लस ए आई प्लस बी इंटू डी माइनस ए आई। ठीक, अब इसमें डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक बार हम क्या रखेंगे, d इज इक्वल टू डी इज इक्वल डी माइनस ए आई है और एक है d प्लस ए आई। डी माइनस ए आई इक्वल टू 0 मतलब d इक्वल टू ए आई रखेंगे एक बार, तो d इक्वल टू ए आई रखने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर d इक्वल टू ए आई रखेंगे तो b पार्ट ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए आई रखेंगे तो a के साथ में क्या आ जाएगा 2ai, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 1/2ai। इसी तरह से एक बार हम d प्लस ए आई इक्वल टू 0 रखेंगे, तो d प्लस ए आई इक्वल टू 0 रखेंगे, d इक्वल टू माइनस ए आई, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी माइनस ए आई रखने पर। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/-ai -2ai। इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा a/1d माइनस ए आई। ए इज इक्वल टू कितना है 1/2ai, b है 1/-1/2ai, तो 1/2ai हम कॉमन ले सकते हैं। a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/d माइनस ए आई, b इज इक्वल टू क्या है माइनस, तो माइनस 1/d प्लस ए आई। साथ में क्या है sec ऑफ ax, ये तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया इसको, साथ में क्या चलेगा sec ऑफ ax, तो ये हो गया sec ax। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से। अब इसको हम सेपरेट अगर करना चाहें 1/2ai हम कॉमन रहने देते हैं, यहाँ पर 1/d माइनस ए आई के साथ में आ गया sec ax माइनस 1/d प्लस ए आई के साथ में क्या आ गया sec ax। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा 1/, वी नो दैट 1/d माइनस अल्फा आर एक्स, यही फॉर्मूला है हमारा, e टू द पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स आर एक्स डी एक्स। ये हम जानते हैं फॉर्मूले से। तो ये d माइनस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ क्या है ए आई, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए आई एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस ए आई एक्स, आर एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास sec ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2ai, ये हमने कॉमन रहने दिया। यहाँ से ये फॉर्मूला लगा देंगे तो e टू द पावर अल्फा एक्स, मतलब यहाँ से क्या आएगा d माइनस अल्फा, अल्फा की जगह हमें क्या रखना है ए आई रखना है, e टू द पावर ए आई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ए आई एक्स, आर एक्स इज इक्वल टू क्या है sec एक्स डी एक्स, फिर माइनस। अब यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या रखना है माइनस ए आई, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू ए आई था, अब यहाँ पर क्या है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए आई, डी माइनस ए आई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ए आई माइनस ए आई एक्स, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए आई एक्स sec एक्स डी एक्स। ठीक, जब यहाँ पर अल्फा था तो e टू द पावर अल्फा एक्स, मतलब ए आई था तो e टू द पावर ए आई एक्स। अब जब माइनस हो गया यहाँ पर क्या है माइनस ए आई, तो यहाँ पर माइनस आ गया, मतलब बाहर माइनस हो जाएगा अंदर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा 1/2ai e टू द पावर ए आई एक्स या आई ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस आई ए एक्स। यूलर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं e टू द पावर कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, ये हो गया कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, साथ में क्या है sec एक्स डी एक्स, फिर माइनस। अब सेकंड पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट क्या है e टू द पावर माइनस आई ए एक्स, ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स, माइनस यहाँ लगा दिया हमने, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर आई ए एक्स क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स, ये पॉजिटिव है तो प्लस साइन आ जाएगा, प्लस आई साइन ए एक्स लिख सकते हैं, एंड sec एक्स डी एक्स, sec एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 1/2ai e टू द पावर आई ए एक्स या ए आई एक्स। यहाँ पर sec एक्स को 1/cos एक्स लिख सकते हैं, cos एक्स से cos एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आई साइन ए एक्स अपॉन cos एक्स, ये हो गया tan ए एक्स डी एक्स, फिर माइनस e टू द पावर माइनस आई ए एक्स
कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब 1, सेक एक्स मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस आई टेन ए एक्स साइन अपॉन कॉस टेन हो गया डी एक्स। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपॉन 2ai ई टू द पावर, ये इंट्रीगेशन है दोनों में, यहाँ भी इंट्रीगेशन है यहाँ भी। अब हम इसे इंट्रीगेट करेंगे तो 1 ई टू द पावर ए आई एक्स, इसको इंट्रीगेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का इंट्रीगेशन x। अब यहाँ पर 10 का इंट्रीगेशन होता है, एक होता है log sec x और दूसरा होता है माइनस log cos x। तो यहाँ पर हम साइन और कॉस के टर्म्स में जो आएंगे वो लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल बन रहा है, बाद में हम उसको फिर एक्सपोनेंशियल से यूलर थ्योरम में फिर हम e टू द पावर में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम सेक में ना लिखते हुए किस में लिखें फॉर्मूले को, कॉस में या साइन में, तो यहाँ पर 10x का इंट्रीगेशन क्या होगा, एक होगा log sec x, एक होगा माइनस log cos x। तो हम यहाँ पर cos वाला लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस log cos x होता है तो ये हो जाएगा log cos ax और a कहाँ आ जाएगा अपॉन में, माइनस ई टू दी पावर माइनस आई ए एक्स। इसका इंट्रीगेशन कितना होगा 1 का इंट्रीगेशन x, टेन ए एक्स का इंट्रीगेशन माइनस log cos ax माइनस log cos ax। ठीक, अब a कहाँ आ जाएगा अपॉन में क्योंकि इंट्रीगेट हो रहा है। ये हो गया 1 अपॉन 2ai। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं इसमें से और इसमें से, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये e टू दी पावर आई ए एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आई ए एक्स। ठीक, फिर यहाँ से अगर हम आई log cos ax कॉमन लेते हैं मतलब आई अपॉन ए log cos ax, अगर हम इन दोनों में से ये कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा e टू दी पावर आई ए एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ई टू दी पावर माइनस आई ए एक्स लिख सकते हैं इस टाइप से। तो यहाँ से अगर हम क्या करें इसमें e टू दी पावर आई ए एक्स, ये वैल्यू हम जानते हैं, e टू दी पावर आई ए एक्स क्या होता है cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स। ठीक है, इसी तरह से e टू दी पावर माइनस आई ए एक्स क्या होता है cos ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स। ठीक, ये होता है। यहाँ पर अगर हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी कर दें मल्टीप्लाई, यहाँ भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को अगर ऐड करते हैं, ऐड करने से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos ax। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, दोनों इक्वेशन यहाँ ऐड हो रही हैं, तो ऐड हो रही हैं मतलब e टू दी पावर आई ए एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस आई ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 cos ax। तो यहाँ पर e टू दी पावर आई एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 है, तो अपॉन 2 अगर यहाँ करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है cos ax, मतलब इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ ax। ठीक, अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा e टू दी पावर आई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आई एक्स। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कितने हो जाएंगे 2i साइन ax। तो अगर 2 को नीचे ले जाते हैं डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये e टू दी पावर आई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 ये वैल्यू है, ये किसके इक्वल आ रही है i साइन ax के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं i साइन ax प्लस ये हो गया i अपॉन a और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये है cos ax के, मतलब ये हो गया cos ऑफ ax 1 अपॉन ai। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई, इसका 1 अपॉन ai का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा कितना आ जाएगा x अपॉन a साइन ax प्लस i से i कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर cos ऑफ ax। साथ में क्या है ये log cos ax, ये भी आएगा, ये हमारा छूट गया, क्या लिखेंगे हम log cos ax और यहाँ पर हो गया cos ऑफ ax, तो ये आ गया log cos ax, ये एज इट इज रहेगा। साथ में ये वैल्यू थी cos ax की, तो ये हमने cos ax की वैल्यू रख दी cos ऑफ ax। तो
तो यहाँ पर दोनों को हम ऐड कर दें, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कितना आया था, c1 cos ax प्लस c2 sin ax, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कितना था, c1 e टू द पावर 0x, मतलब 1 हो गया वो, तो c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस pi कितना है, x अपॉन a sin ax प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर log cos ax इंटू cos ऑफ ax। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हमने किया था sec ax था जब राइट हैंड साइड में, इसी टाइप से हम cot का भी कर सकते हैं, इसी टाइप से हम cosec का कर सकते हैं, इसी टाइप से हम tan का भी कर सकते हैं, और इसी टाइप से अगर आपके पास a टू द पावर x है या e टू द पावर x है तो उसका भी हम सम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब ये हमने इस टाइप का नहीं किया है अभी, तो इस टाइप का हम इस केस से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, d अपॉन dx को क्या लेकर चलना है, कैपिटल D के फॉर्म में लाएंगे, फिर हम उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो ये लिखेंगे हम डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, उसके लिए हमको क्या ज़रूरत होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन की। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन है आपको वही करना है, d इज इक्वल टू एम रखना है, y इज इक्वल टू 1 एंड आर एक्स इक्वल टू 0, मतलब एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0, m कॉमन आ जाएगा तो m प्लस 2 प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 इक्वल टू 0। m प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, m, और यहाँ से बचेगा प्लस 1, m प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू हो गया -1 एंड -2। तो रूट्स हमारे किस टाइप के हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो फर्स्ट केस लगता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, मतलब फर्स्ट केस क्या होता है, c1 e टू द पावर m1x मतलब -x प्लस c2 e टू द पावर m2x मतलब -2x। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हमें ये तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम निकाल रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू आर एक्स। यहाँ पर d का फंक्शन क्या है, d का जो फंक्शन है वो है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, y नहीं लेते हैं, केवल d का फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 एंड आर एक्स क्या है, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, आर एक्स जो x का फंक्शन है e टू द पावर x। अब इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जो हमें सम केस दिया हुआ है, केस में दिया है 1 अपॉन डी माइनस अल्फ़ा, तो हमें उसी फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम इसके फैक्टर कर लें तभी उस फॉर्म में आ पाएगा। तो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 के हमने यहाँ फैक्टर किए हैं, क्या आ रहा है, m प्लस 2 एंड m प्लस 1, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं d प्लस 1 एंड d प्लस 2, ठीक लिख सकते हैं, e टू द पावर x। अब इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, पहले पार्शियल फ्रैक्शन से। तो हम क्या लिखेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसको सेपरेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट में हमें चाहिए 1 अपॉन डी माइनस अल्फा फॉर्म में। यहाँ पर ये डी प्लस अल्फा 2 बार आ रहा है, एक बार अल्फा -1 आ रहा है, एक बार अल्फा -2 आ रहा है प्रोडक्ट में। तो इसको सेपरेट करेंगे, मतलब 1 अपॉन या जो भी a अपॉन डी माइनस अल्फा, दूसरा b अपॉन डी माइनस अल्फा, इस फॉर्म में लेकर आना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन डी प्लस 1 डी प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन डी प्लस 1 प्लस b अपॉन डी प्लस 2, ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट नाम देते हैं।
ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड इस टाइप से नाम देते हैं। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 1/d+1 एंड d+2 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आ जाएगा d+1 एंड d+2, ये हो जाएगा a इंटू d+2 एंड प्लस b इंटू d+1, इसका एलसीएम लिया, यही आ जाएगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आएगा। एक बार अगर हम रखते हैं d इज इक्वल टू -1, क्योंकि d+1 है, यह है d+1 एंड d+2, तो एक बार d इक्वल टू -1 रखें और एक बार d+2 इक्वल टू 0, मतलब d इक्वल टू -2 रखें। तो जब d इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये टर्म्स हमारा 0 हो जाएगा। हमारे पास a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 रखने पर a इक्वल टू 1। फिर हम रखेंगे d इज इक्वल टू -2, -2 रखने पर ये टर्म 0 हो जाएगा। हमारे पास b आ जाएगा -2 + 1, -1 और ये 1, मतलब b इक्वल टू -1। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये इक्वेशन इसके इक्वल है, मतलब 1/d+1 d+2, इसको हमने इसके इक्वल लिखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/d+1, b इज इक्वल टू -1/d+2, ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई। ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यू पुटअप की, साथ में क्या आ जाएगा, e टू द पावर x। इसको अगर हम सेपरेट कर लें तो ये सेपरेट करने पर क्या हो जाएगा, d+1 e टू द पावर x -1/d+2 e टू द पावर x। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। इसको अगर हम I1 मानते हैं, इसको हमने I1 मान लिया और इसको हमने I2 मान लिया, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इस पर केस लगा देते हैं। तो केस इसमें पहले केस कौन सा लगेगा, d-α(rx), इसमें भी d-α(rx). तो सेपरेट करने के बाद फिर हम इसमें केस लगाते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है I1 इज इक्वल टू 1/d+1 e टू द पावर x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम केस लगाते हैं तो हमारा केस क्या है, 1/d-α(rx), ये हो जाएगा e टू द पावर αx इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -αx rx dx। ठीक, तो यहाँ पर -α है तो पॉजिटिव आया है, फिर नेगेटिव, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर -x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, मतलब 1 है, यहाँ पर अल्फा की जगह क्या है, -1, तो e टू द पावर -1x e टू द पावर 1x, फिर rx कितना है, e टू द पावर x dx। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि हम e टू द पावर x इज इक्वल टू t लिखते हैं, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर -x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें या चलो लिखते हैं e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt, मतलब ये हो गया dt। फिर e टू द पावर x इज इक्वल टू t, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन कितना होगा, e टू द पावर t। तो यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर -x e टू द पावर t का e टू द पावर t रहेगा, t इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x। ठीक, तो हमारा एक आंसर ये आ गया, I1 हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह से अगर हम I2 को सॉल्व कर लें तो I2 भी हो जाएगा, दोनों फिर यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में दोनों की वैल्यूज़ रख देंगे, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। हमारा I2 है, I2 कितना है, 1/d+2 e टू द पावर x। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर, पॉजिटिव है ये भी, मतलब e टू द पावर -2x, फिर e टू द पावर 2x, ये -2 हो गया अल्फा की जगह, तो e टू द पावर -2x e टू द पावर 2x, rx क्या है, e टू द पावर x dx। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, e टू द पावर -2x e टू द पावर x को 2x को ब्रेक कर दें, e टू द पावर x e टू द पावर x e टू द पावर x dx। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करें सेम ऐसे जैसे हमने पिछले किया है, मतलब e टू द पावर x इज इक्वल टू t। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा e टू द पावर -2x यहाँ से। ठीक,
इंटीग्रेशन e टू द पावर x, मतलब ये हो जाएगा e टू द पावर t, एंड e टू द पावर x, एक e टू द पावर x को t रखेंगे और दूसरा e टू द पावर x dx, ये और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, ये हो गया t dt। इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं या फिर चेन रूल से। e टू द पावर -2x, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकेंड इंटीग्रेट माइनस सेकेंड फर्स्ट डिफ्रेंशिएट और सेकेंड फिर इंटीग्रेट। ठीक है, आगे का टर्म्स 1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, केवल इतना ही होगा इसका। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करें या चेन रूल से, ये हो जाएगा e टू द पावर -2x, e टू द पावर t कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x। ठीक, अंदर क्या बचेगा t-1 और t इज इक्वल टू क्या है e टू द पावर x। ये हमारा I2 हो गया। अगर हम इक्वेशन थर्ड में I1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है ये, और I2 हमारा ये आ रहा है, दोनों वैल्यूज को इक्वेशन थर्ड में रख दें। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ये I1 माइनस I2, बस ये करना है हमको। I1 कितना है हमारा e टू द पावर -x, e टू द पावर x माइनस फिर I2 माइनस I2 इज इक्वल टू कितना है, ये है, एक मिनट, ये हमने क्या किया t-1, t क्या है e टू द पावर x -1, ये आ रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर -2x, e टू द पावर x, e टू द पावर x -1। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर ये e टू द पावर t हमने कॉमन लिया था, t-1, t क्या है e टू द पावर x, e टू द पावर x -1, ये एज इट इज हमने यहाँ रख दिया। ये हो गया e टू द पावर -x, e टू द पावर x माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो e टू द पावर -2x, e टू द पावर x, e टू द पावर x, इसमें मल्टीप्लाई किया, अब माइनस माइनस प्लस प्लस, अब ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे e टू द पावर -2x, e टू द पावर x, ये हो गया e टू द पावर -x, e टू द पावर x माइनस, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, e टू द पावर -2x प्लस x, e टू द पावर -x, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -2x, e टू द पावर x। इससे ये कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर -2x, e टू द पावर x। ये हमारा आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या था, रूट्स हमारे एक -1 था, दूसरा -2, c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -2x प्लस pi हमारा कितना है e टू द पावर -2x एंड e टू द पावर x। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d² -6d प्लस 13 इंटू y प्लस 13 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। अब इस सम को हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d। सबसे पहले हमें यही करना है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना नहीं है, लिखा हुआ है केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। 1 अपॉन d² -6d प्लस 13, ये हमारा फंक्शन ऑफ d हो गया। आर एक्स क्या है, 3 टू द पावर x। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम केस 8 ना लगाते हुए भी डायरेक्ट हो सकता है। ये किस टाइप से हो सकता है कि अगर हम ऐसा लिखें 1 अपॉन d² -6d प्लस 13, 3 टू द पावर x को हम ऐसा लिख सकते हैं, ई से लॉग कैंसिल हो जाता है। जब ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो 3 टू द पावर x ही बचेगा, e टू द पावर लॉग 3 टू द पावर x। ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, केवल यही रहेगा। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन d² -6d प्लस 13। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, e टू द पावर x log 3, मतलब log m टू द पावर n क्या होता है, n log m लिख सकते हैं।
इसी टाइप से अगर हम इसको एक नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखें, 1/d² माइनस 6d प्लस 13। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें, e टू द पावर log 3 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, इंटू एक्स, मतलब e टू द पावर ax का केस बन गया यहाँ पर। e टू द पावर log 3 कांस्टेंट है तो पहले लिख सकते हैं इंटू एक्स, e टू द पावर ax वाला केस बन गया। अब इसमें x का कोफिशिएंट e टू द पावर x ax का केस क्या होता है, 1 फंक्शन ऑफ d e टू द पावर ax, ये हमने फर्स्ट केस पढ़ा था। हम लिख सकते हैं 1 फंक्शन ऑफ a इंटू ई टू द पावर ax। ये केस कब लगता है, जब हमारा फंक्शन ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, log 3, तो d को किससे रिप्लेस कर देंगे, log 3 से। ये हो गया log 3 होल स्क्वायर माइनस 6 log 3 प्लस 13 e टू द पावर log 3 इंटू एक्स। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, इससे ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं। तो हम इसको e टू द पावर ax के केस से भी कर सकते हैं अगर इस टाइप का सम आता है तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।